जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड चपरासी भर्ती 2025। जी हाँ, एक और नई भर्ती आपके सामने आ चुकी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हाई कोर्ट में आ चुकी है। बिल्कुल, अब तो साहब दो भर्ती होगी चतुर्थ श्रेणी की। बिल्कुल दो भर्ती होगी। एक भर्ती तो थारी 53,000 पदा पे, और अब यह और आगे दूसरी भर्ती हाई कोर्ट में, यह भी थारी 5600 पदों पर आ गई है। 5600 प्लस पद हैं इस भर्ती में भी। एक पंथ दो काज हो चुके हैं। एक ही तैयारी से आप दो नौकरियों के आवेदन करने के लिए तैयार रहो, और इसमें भी बहुत जल्द फॉर्म शुरू होने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक ही तैयारी से आप दो नौकरियां ले सकते हैं। दोनों की दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की होंगी। बहुत ही शानदार नौकरी रहेगी। हाई कोर्ट में राजाशाही काम रहेगा। राजा नौकरी है साहब। बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट नई भर्ती 2025 4th ग्रेड चपरासी भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू इसके 27 जून से होने वाले हैं और 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। 10वीं पास है, बिना सीईटी की भर्ती है साहब। बिल्कुल केवल 10वीं पास और बिना सीईटी को झंझट ही खत्म। और पदों की संख्या 5600 से प्लस है। संपूर्ण जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देते हैं। ये रही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी, जो आप ये देख सकते हो। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझ सकते हो साहब। ये लो जी, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का, हाई कोर्ट का है साहब। ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर भर्ती, और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं, ऑफलाइन फार्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो आप इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो भी रिप्लाई आपको जरूर दिया जाता है। आप देखो, भर्ती प्रक्रिया के नियम क्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा 2002 के तहत, यानी कि ये परमानेंट भर्ती रहने वाली है आपकी, ठीक है साहब। और एक साथ दो भर्ती आई है, एक चालक की और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। चालक भर्ती जो है उसका अलग से नोटिफिकेशन है। पदनाम इसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी रहेगा साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। और इसमें जो तनख्वाह है वो ट्रेनिंग काल में तो 12,400 मिलेगी, और उसके बाद में आपको 17,700 से 56,200 तक आपका वेतन रहेगा। बहुत ही शानदार नौकरी रहेगी साहब ये, ठीक है जी, बिल्कुल। और ये ऑनलाइन आवेदन होंगे भाई, ठीक है साहब। हाई कोर्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन करने की जो तिथि है वो 27 जून शुक्रवार से दोपहर 1 बजे से और 26 जुलाई शनिवार शाम 5 बजे तक रहेगी। यानी कि 27 जून से फार्म स्टार्ट और 26 जुलाई तक चलेगा साहब, ठीक है, बिल्कुल। और परीक्षा का टाइम आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब इसमें हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा भाई, ठीक है। आप ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भर पाएंगे। इसमें परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। चयन कैसे होगा? परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। परीक्षा में परीक्षा शुल्क जो लगेगी वो देख सकते हो आप। जो जनरल है और ओबीसी क्रीमी लेयर वाले हैं उनके तो 650 रुपये लगेंगे, और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं ओबीसी वाले, ठीक है साहब, ओबीसी वाले नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं और एमबीसी वाले हैं उनके 550 रुपये लगेंगे। और जो राजस्थान के SC ST के और एक्स सर्विसमैन हैं उनके 450 रुपये। SC ST वाले और एक्स सर्विसमैन उनके 450 रुपये। और जो दिव्यांग कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो बिल्कुल फ्री है भाई, 0 फॉर्म फीस, ठीक है साहब, बिल्कुल। और आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। रिक्त पदों की सूचना वगैरह मैं आपको दूंगा आगे भाई। चलो फटाफट से देखते हैं। अब इसमें और भी जानकारियां हैं। गेम वाले खिलाड़ी हैं वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, उनको भी छूट मिलेगी, ठीक है। और जो दिव्यांगजन हैं उनको भी छूट मिल रही है, वो भी आराम से आवेदन कर सकते हैं। एज वाज सब बढ़िया है, 18 से 40 साल है और छूट भी मिलेगी। उसमें भी हम देखेंगे, आपको सारी जानकारी बता देंगे। देखो 1 मिनट रुको। एज की बात करो, ये रही एज,
अब एज की हम बात करते हैं तो एज 1 जनवरी 2026 से एज की गणना होगी। 18 साल से 40 साल है सब, और इसमें छूट भी मिल रही है। छूट किसको कितनी कितनी मिल रही है वो भी आप देख सकते हैं। SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट है, और जो SC, ST, OBC, MBC की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है, और जो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की छूट है। यानी कि जनरल के पुरुष, और ये सारे पुरुष आ गए, जनरल, OBC, MBC, SC, ST, EWS, पुरुषों को तो 5 साल की छूट, महिलाओं को 10 साल की छूट, और जनरल की जो महिला है उसको भी 5 साल की छूट। यानी कि ये 18 से 45 साल के हैं तो भी फॉर्म लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सब। ठीक है जी, आगे और भी बात करते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे इसमें भाई। ठीक है साहब, और चलो परीक्षा में क्या क्या आने वाला है वो भी आप देख सकते हैं भाई। सबसे पहले तो होगा इसमें एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद में होगा इंटरव्यू आपका। ठीक है जी, बिल्कुल थोड़ा ठीक कर दे बस। सबसे पहले होगी आपकी एग्ज़ाम और फिर होगा इंटरव्यू। लिखित परीक्षा 85 नंबर की, इंटरव्यू 15 नंबर का, टोटल कितने हो गए साहब? 100 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से 85 नंबर का एग्जाम, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो परीक्षा का टाइम 2 घंटे का रहेगा, जिसमें आपके जो प्रश्न होंगे वो ABCD में ही होंगे। हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, राजस्थानी कला संस्कृति भाषा बोलियां ये आएंगी। परीक्षा 85 नंबर की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 85 प्रश्न हैं और 85 नंबर के हैं, सीधी बात ये है। ठीक है जी, बिल्कुल, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान कला संस्कृति बोली भाषा होंगी। हिंदी के 50, अंग्रेजी के 10, कला संस्कृति के 25 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव। बहुत बढ़िया बात साहब, कोई नेगेटिव नहीं है। 85 के 85 प्रश्न कर देना, सही सही जुड़ जाएंगे, गलत रह जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और 10वीं पास आराम से। ऑफलाइन परीक्षा होगी, OMR सीट भरना है आपको, ऑफलाइन OMR सीट भरना है। ठीक है साहब, OMR सीट, येलो जी, बहुत बढ़िया बात होगी साहब। ओके, और इसमें जो है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि कम से कम 17,000 कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू के लिए शामिल हो जाएंगे साहब। क्या होंगे? इंटरव्यू के लिए शामिल हो जाएंगे 17,000 प्लस, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि 5670 पद है ना इसमें, तो 17,000 से भी ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाइए। ओके जी, और अपनी ही कैटेगरी के अंतर्गत आपको आवेदन करना है। जो दिव्यांग है तो उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट लगाएगा, विधवा महिलाएं अपना सर्टिफिकेट, डिवोर्स वाले हैं वो अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी जानकारी है इसमें। ठीक है साहब, फॉर्म फीस वगैरह सब कुछ बता ही दिया आपको, और एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, ये आपको बता ही दिया गया है। ठीक है जी, और कुछ जानकारी है तो वो भी आपको बता देते हैं। अभी पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पदों की संख्या और देख लो एक बार, ये पद रहे तुम्हारे, इसको अच्छे से देख सकते हो जी। अब देखो ये जो पद हैं तुम्हारे, ये देखो 4th ग्रेड के राजस्थान हाई कोर्ट में ये पद हैं जो आप देख सकते हैं। ये अनरिजर्व, EWS, SC, ST, OBC, MBC और ये दिव्यांग कैंडिडेट, इस प्रकार से ये पद रहेंगे तुम्हारे राजस्थान हाई कोर्ट में। ठीक है, टोटल वैकेंसी इस प्रकार से हैं, ये 244 हैं इसमें। ठीक है जी, ये तो हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या और आरक्षण विवरण। ठीक है जी, आगे बात करते हैं संलग्न 2 में, ये देख सकते हो इसमें महिला वगैरह ये सब दे रखी हैं अलग अलग। ठीक है जी, बिल्कुल, और इसको भी आप देख सकते हो, और अलग से वीडियो और बना देंगे आपके। ठीक है, अब ये नॉन TSP में देखो आप, नॉन TSP के लिए पद देख सकते हो, जो कि राजस्थान में ज़्यादातर नॉन TSP के ही कैंडिडेट हैं। अब नॉन TSP में जिले के हिसाब से देखो, अजमेर, अलवर सबका देख लो। अब इसमें UR अनरिजर्व कैटेगरी, ये EWS, ये SC, ST, OBC, MBC दिव्यांग कैंडिडेट, इनके आप देखो अलग अलग। अलवर में जैसे देखोगे आप अनरिजर्व कैटेगरी में, तो अलवर के टोटल ही पद 373 हैं। इस प्रकार से 373 पद हैं अलवर जिले के लिए, जिसमें UR अनरिजर्व में है तुम्हारे 76, और फीमेल में 28, और ये क्या है भाई, विंडो, इस प्रकार से, हाँ, ये एक्स सर्विसमैन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
इस प्रकार से टोटल जो पद हैं जनरल के यहाँ पे 137 है ठीक है। और वैसे टोटल 373 हैं, जनरल के 137 है, EWS के 37 हैं। और आगे बात करते हैं, शहरिया दे नहीं रखा, SC के 59 पद हैं, ST के 44 पद हैं, OBC के 78 पद हैं, MBC के 18 पद हैं, दिव्यांग के 21 पद हैं। ये अलवर की मैंने बताई है। इसी प्रकार से आप अपने अपने जिलों की देख सकते हैं, और भी आप किसी भी जिले से लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। टोटल जो पद हैं नॉन TSP में 4784 पद हैं, 4784 नॉन TSP में हैं। और बाकी के पद ये रहे तुम्हारे, ये हैं तुम्हारे जो अनुसूचित क्षेत्र है TSP, उसके हैं 237 ठीक है, 237 उसके हैं। ऐसे ये तुम्हारे टोटल बन गए हैं 5670, कितने पद, 5670 के प्लस पद हैं ये ठीक है साहब। तो इसको आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये नॉन TSP एरिया, ये भी आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशन दे रखे हैं ये टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलेंगे भाई। तो ये है पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसको कैटेगरी वाइज पदों का जो विवरण है वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए ठीक है जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।